हेलो दोस्तों, स्टडी विथ मी में आओ सीखे कुछ नया। मैं लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल 2023 के जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1995 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 में। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई रख दिया गया था। तब से हर साल 1 जुलाई को एसबीआई के बैंक की स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? When did गांधी जी एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम? 1921 में, 1915 में, 1917 में, 1918 में। इसका सही देखिए, गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी। 1915 में की गई थी। अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ है और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। इसमें क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो उसका आंसर होगा 1917। अगर यहाँ पे पूछा जाता सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी, तो इसका आंसर होता 1915। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? पूर्वी कैरिबियन सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, भूमध्य सागर में। इसका आंसर है हिंद महासागर में, बी, हिंद महासागर में। और ये जो सेशल्स द्वीप है वो 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारी संविधान का निर्माण हुआ। कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड अंडर 1946। कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशनरी प्लान। इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। इस और ये भारतीय संविधान है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 26 जनवरी 1949 में ये पारित हुआ था। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी में 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? विच वॉज द लार्जेस्ट एमोंग द प्रिंसली स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस? हैदराबाद, कोचिन, त्रावणकोर, पुदुकोट्टई। स्वतंत्रता से पूर्व जो सबसे बड़ी रियासतें थी वो थी मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर। यहाँ पे ऑप्शन में आया है ओनली हैदराबाद, तो ये आंसर सही होगा। यहाँ पर मैसूर भी नहीं है और कश्मीर भी नहीं है, तो सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर इसमें से हैदराबाद की जगह पे मैसूर, कश्मीर आता तो वो आंसर सही होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ब्रिटिश इंट्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? 1856, 1956, 1892, 1982। तो इसका सही आंसर है 1892 में पहली बार अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार 1892 में प्रारंभ की। 1892 अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द एयरफोर्स फ्रॉम सुखोई 30 एयरक्राफ्ट? अग्नि 2, ब्रह्मोस, पृथ्वी, अस्त्र। इसका सही आंसर है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है ये एक मिसाइल है जिसका भारत और रूस ने इसको विकसित किया है। अब तक के सबसे प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है सबसे बड़ी। भारत को इसने मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है। ब्रह्मोस ने भारत को अग्रणी देश बना दिया मिसाइल तकनीक में। ठीक है। भारत के पहले संविधान केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल हैज़ बीन इनोग्रेटेड? नई दिल्ली, नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद। 8वें का आंसर है ये बी, नागपुर। ये नागपुर में किया गया था भारत के पहले इस संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन, और ये हुआ था 30 अक्टूबर 2020 को। भारत के पहले इस संसाधन केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जोखिम सूचकांक WRI के तहत 2020 में भारत की रैंक क्या थी? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स WRI इन 2020? 44वां, 67वां, 89वां, 96वां? इसका आंसर है 89। WRI ये जो है WRI वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, विश्व जोखिम सूचकांक के अनुसार 2020 में 181 देशों में से भारत 89वें स्थान पर था। ठीक है, 181 देशों में से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क बी एस्टेब्लिश? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा। इसका आंसर है केरल के तिरुवनंतपुरम में जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया गया है। लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए। देश का पहला मेडिकल डिवाइस। सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर्स? आमिर खान, आयुष्मान खुराना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। इसका सही आंसर है ए, आमिर खान। ये हैं सीएट के टायर। स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? Who announced the famous formula स्वराज्य should be for the mast and not only for the classes? CR दास, सी राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ साहा। इसका सही आंसर है CR दास। इनका फुल फॉर्म है इनकी नाम की चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास ने किया था। अगस्त 1932 के रामजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम अ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज क्रिएटेड बाय कम्युनल अवार्ड ऑफ रामशी मैकडोनाल्ड इन अगस्त 1932। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए। रामजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत को अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वाज गिवन डेथ सेंटेंस बाय जहांगीर? गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत के सहायता करने के लिए इनको पकड़कर 5 दिन तक यातना दी। फिर उसके बाद में वह सह गए। फिर भी 30 मई को उन्होंने 30 मई 1606 को उन्हें गर्म तवे पर बिठाकर उनके ऊपर गर्म रेत और तेल डाला गया। उस समय लाहौर में भीषण गर्मी पड़ रही थी जिससे कि वो बेहोश हो गए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका शव रावी नदी में बहा दिया गया। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, एक मिनट, गुरु अर्जुन देव जो हैं ये सिखों के 5वें गुरु रहे थे। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी ये रहे थे 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह जी रहे थे। अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह रहे थे। और गुरु तेग बहादुर रहे थे 9वें गुरु और इनकी हत्या की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। गुरु तेग बहादुर के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी थे जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु बने थे। ठीक है। और गुरु हरिकिशन थे 8वें गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती हैं। द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंडस वैली स्क्रिप्ट इज नो एज। आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से, खिलौनों से। सिंधु घाटी जो लिपि है उसकी सूचना की स्रोत कहाँ से ज्ञात होती है, मतलब किन चीज़ों से ज्ञात होती है? इसका सही आंसर है बी, मोहरों से। चलिए अब आज का यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।